गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। जैसा कि आज हम लोग 79वां इंडिपेंडेंस मना रहे हैं और इसकी बड़ी खुशी है सभी देशवासियों को। लेकिन हमें खुशी तब मिलेगी जब आप कुछ अच्छा करेंगे ना। ये देश को आज़ादी तभी मिलती है ना जब बच्चे अच्छा करते हैं। देश हमारा आज़ाद तभी होता है, देश तरक्की तभी करता है ना जब बच्चे अच्छे करते हैं। जो अब्दुल कलाम सर ने बोला भी है, स्टेटमेंट बोला था कि जो हमारे यंग जनरेशन के बच्चे हैं अगर ये अच्छा करेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, तब आपको ही करना है। और उसके लिए हम लोग पिछला जो हम लोग का कार्य था वो सिग्मा पाई लोन पेयर से रिलेटेड चल रहा था, जैसा कि आप ठीक है बेटा। तो अब हम लोग जो है सिग्मा पाई लोन पेयर से रिलेटेड जो है बात कर रहे थे यहाँ पे। हाँ, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो उस पर अब कंडीशन तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चन देंगे, उसके बाद आपको ये होमवर्क के तौर पे ये आपको करके आना है। ठीक है, जो नहीं होगा वो कमेंट बॉक्स में आप देंगे ये सब मुझसे ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ है, फिर वो हम लोग करेंगे। उस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे भी जो है रिवीजन वर्ग में। एक दिन 10 मिनट का लेक्चर लेंगे हम आपका। ठीक है, अगला दिन क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग हाइब्रिडेशन पे बात करेंगे, संकरण पे बात करेंगे। हाइब्रिडेशन को हिंदी में संकरण बोलते हैं, तो उस पर हम बात करने चल रहे हैं। उसके बाद टॉपिक आपका कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक हुआ था जीओसी में, उसके आगे फिर हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इन सब पे बात करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम उस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो कुछ 5-6 क्वेश्चन आपको लिखने, ज्यादा नहीं लिखने, होमवर्क के तौर पर मैं दे रहा हूँ आपको और आप इसको करके लेंगे बिल्कुल। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है ना, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। घबराइएगा नहीं क्वेश्चन देख के ना, क्वेश्चन को देखिए घबराने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ आपको, और आप सिर्फ जो है उसको देखिएगा और उसके काम को पूरा करिएगा। जो हो रहा है इसमें उसको ध्यान में रखते हुए आप उसे पूरा करेंगे। ठीक है ना, आप उसे पूरा करेंगे। ये थोड़ा सा बोर्ड मेरा छोटा है ना, तो कोई बात नहीं, हम कुछ ऐसे लिख लेते हैं तो आप ऐसे कर लेंगे। और एक यहाँ पर मैंने छोटा सा आपके लिए बॉन्ड लगाया हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा। एक तो पहला स्ट्रक्चर ये है, दूसरा आपके सामने मैंने ये दिया हुआ है, दूसरा फिगर आपके सामने ये बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ फिगर ताकि आपको दिखाई पड़े। दूसरा फिगर आपके सामने ये है। और जो बच्चा ये पांचों क्वेश्चन का आंसर सही निकाल देगा बेटा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि सिग्मा पाई लोन पेयर से रिलेटेड उसका एक भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं, कभी नहीं रुकेगा, कभी रुक ही नहीं सकता। और ये आपको भी पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा? कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं जब आप उनको देखेंगे और उनको करेंगे वो आपसे बन जाएंगे सब। और जब बन जाएंगे तो आपको खुद ही एहसास होने लगेगा कि नहीं यार मेरा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ओपन स्ट्रक्चर में अगर बात करें कुछ ऐसा, तो आप ऐसा भी कर लें। इस तरह का एग्जाम्पल मैंने लिया था, तो आप घबराएंगे नहीं, एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। ठीक है, बॉन्ड कहाँ पे छोटा है, शॉर्ट है, कहाँ पे लॉन्ग है, उसको ध्यान में रखते हुए आप काम करेंगे। ठीक है, आप उसको ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। बिल्कुल आसान है ना, बिल्कुल आसान। इसी से रिलेटेड आप बहुत सारे काम करेंगे। एक नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। और 4th और 5th मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4th जो कि आपके सामने ये है, 4th जो कि आपके सामने ये है। ठीक है, ये मैंने लगा रखा है, इसे आप जो है करेंगे। थोड़ा सा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, घबराइएगा नहीं है। 4th ये है और 5th नंबर क्वेश्चन आपका ये है। करेंगे इसको जरूर, बिल्कुल प्रयास बिल्कुल करना है हमें। इस पे नहीं आएगा वो अलग बात है, लेकिन करना जरूर है। और आएगा क्यों नहीं, पढ़ा तो हमने साबित, आएगा क्यों नहीं, ऐसे कैसे हो गया कि नहीं आएगा। तो ये 5वां क्वेश्चन आपके सामने है और इसे आप जो है करके ले। ठीक है, तो आप इसको उतार लें, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग हाइब्रिडेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें, उतार लें। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप स्क्रीनशॉट ले भी चुके होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले भी चुके होंगे। तो अब हम मिटाते हैं इसको, आगे की तरफ बढ़ते हैं, हाइब्रिडेशन की तरफ। ठीक है बेटा, करना जरूर। जो प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में रखना कि सर ये प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी, ये नहीं हो पाए, हम इस पर डिस्कशन करेंगे, पक्का करेंगे, ध्यान रखना। और ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको बनाने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा पूरा प्रॉपर तरीके से। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं हाइब्रिडेशन। तो हाइब्रिडेशन के लिए क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी बातें होंगी इसमें। हाइब्रिडेशन स्टेट में थोड़ी सी बात होगी, संकरण कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडेशन किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। इसको हिंदी में संकरण बोलते हैं, संकरण अवस्था, इसको हिंदी में बोलते हैं संकरण। तो आप कुछ मत करिएगा, जो स्ट्रक्चर आपको दिया जाएगा, जैसा कि स्ट्रक्चर हम लोग पहले बना चुके थे, वही सारे स्ट्रक्चर हमको हेल्प रूल में हेल्प काम करेंगे, ठीक है ना। हाँ, कुछ इसमें बातें उसको ध्यान रखनी है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है ना। यदि सिग्मा बॉन्ड की संख्या, जैसे पहला पॉइंट इसमें सिग्मा बॉन्ड, यदि सिग्मा बॉन्ड, इफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 1, इफ हिंदी में भी लिख देंगे, इफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 2 सॉरी 1 नहीं 2, देन sp हाइब्रिडाइजेशन, sp थोड़ी सी बातें लिखनी है, वो आपको लिखना पड़ेगा। यदि सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 हो जाती है किसी भी कंपाउंड में, किसी एटम में, किसी परमाणु के सापेक्ष सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 है, अभी क्लियर हो जाएगा पिक्चर, 2 है तो sp संकरण होगा, अभी सब क्लियर हो जाएगा। तो आप उसकी हिंदी में लिख सकते हो कि यदि सिग्मा बंध की संख्या 2 हो तो sp संकरण होता है, sp संकरण होता है, ठीक है ना। अब इसी को हिंदी में बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे ना, आप बस चलता रहेगा ना, अब आप उसको लिखते रहेंगे ना, ध्यान रखिएगा, साथ साथ में लिखना भी है। सेकंड कंडीशन क्या है, ये तो पहला हो गया। दूसरा कंडीशन, इफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 3, यदि 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाते हैं बेटा, यदि 3 सिग्मा बॉन्ड, स्क्रीनशॉट लेते रहना ना, यहाँ पे लेना पड़ेगा। यदि 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाते हैं, यदि सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3, तो ये जो संकरण हो जाता है sp2, ये हो जाता है sp2, ठीक है। ये आपके बचाव के लिए करें। तो यदि सिग्मा बंध की संख्या 3 हो जाए, 3 हो तो संकरण हो जाएगा sp2, ठीक। स्क्रीनशॉट ले ले, हाथों हाथ स्क्रीनशॉट ले ले। यदि सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 हो जाती है, तो ये संकरण अवस्था हो जाती है sp3, 4 होने पर sp3 हो जाती है। यहां पर भी 4 होने पर सिंगल सिग्मा बॉन्ड 4 जब हो जाएगी तो ये भी sp3 हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। ध्यान से, यदि सिग्मा बॉन्ड की संख्या 5 हो जाए, स्क्रीनशॉट हाथों हाथ लेते रहना, आपको लेना पड़ेगा इसको ना। यदि सिग्मा बॉन्ड की संख्या 5 हो जाती है, 5 हो जाती है, अभी सब समझ में आएगा, तो sp3d होगा। तो जो संकरण होगी उस परमाणु की sp3d होगी। यदि सिग्मा बंध की संख्या 5 होती है, हिंदी में जो लिखा हुआ है, तो यहां पर भी sp3d हो जाएगी, sp3d हो जाएगी। यदि सिग्मा बॉन्ड की संख्या 6 हो जाती है, यदि सिग्मा बॉन्ड की संख्या 6 हो जाती है, तो संकरण अवस्था आपकी हो जाएगी sp3d2, sp3d2। यहां पर भी अगर 6 होती है हिंदी में, तो ये भी sp3d2 हो जाएगी। और लास्ट में एक लास्ट बात बोलने जा रहे हैं, यदि सिग्मा बॉन्ड की संख्या 7 होती है, तो संकरण अवस्था हो जाती है बेटा sp3d3। और यहां पर भी हो जाती है sp3d3। तो ये संकरण की लास्ट क्राइटेरिया होती है, मतलब जो ओवरलैपिंग होता है ना, जो दो एटम्स का एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है, मिनिमम 2 होता है, मतलब एक s और एक p होते हैं, दो ओवरलैपिंग होती है। तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 7, ठीक है ना। तो 2 के लिए sp
और sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3 ये ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है। एक s एक p का sp ओवरलैपिंग, एक s दो p का तो sp2 ओवरलैपिंग। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सीधा हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा आपसे, आप कौन सा बताना है, सीधा बताना है सर, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। तो ये बात आपको मैंने नोट करा दी, इसमें एक दो पॉइंट और भी है उसको बताएंगे, उसके बाद सीधा क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बात, ये आप इसको उतार लिया, आपने स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है, आगे बढ़ो। अब इसमें करना क्या है, ये तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में आपने बात कर ली है। अब होगा क्या, लोन पेयर भी तो बन सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आ सकता है, जिसको बोलते हैं उपसंयोजक बंध। तो आप एक बात ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको सुन लो एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, कि वन लोन पेयर इज इक्वल टू वन सिग्मा बॉन्ड। वन लोन पेयर इज इक्वल टू वन सिग्मा बॉन्ड ऑन काउंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन काउंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन काउंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन काउंट ऑफ hybridization with respect to atom, on count of hybridization with respect to atom, जिस एटम के रिस्पेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू एटम, मेरी बात को ध्यान से सुनना, विथ रिस्पेक्ट टू एटम, विथ रिस्पेक्ट टू एटम, एक लोन पेयर को एक सिग्मा बॉन्ड के बराबर मान लेंगे। वन लोन पेयर इज इक्वल टू वन सिग्मा बॉन्ड ऑन काउंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विथ रिस्पेक्ट टू एटम। एक लोन पेयर को एक सिग्मा बॉन्ड के बराबर मान लिया जाता है। जब कभी भी आप संकरण बताते हो तो अगर किसी एटम के पास, किसी परमाणु के पास एक लोन पेयर बच रहा है तो उसे आप एक सिग्मा बॉन्ड के बराबर मान लेंगे। दो बचेगा तो दो सिग्मा हो जाएंगे, तीन बचेगा तो तीन सिग्मा हो जाएंगे, सीधी सीधी बात है ना। तो इसको हिंदी में अगर हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं, यदि किसी परमाणु के पास, यदि किसी परमाणु के पास, हिंदी वाले बच्चे ध्यान रखें, यदि किसी परमाणु के पास, परमाणु के पास, थोड़ी सी हिंदी ध्यान रखना मेरी, बहुत सही नहीं है, यदि किसी परमाणु के पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एक एकाकी, वैसा ऐसा नहीं है, नहीं, हिंदी बहुत अच्छी है मेरी, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचता है, बचता, मैं ऊपर इरेज कर रहा हूं, बचता, ऊपर मैं इरेज कर रहा हूं, ऊपर लिख रहे हैं, बचता है तो उसे, बचता है तो उसे एक सिग्मा बंध के बराबर, एक सिग्मा बंध के बराबर मान लिया जाता है, मान लिया जाता है, संकरण बताते समय मान लिया जाता है, मान लिया जाता है, संकरण बताते समय। ध्यान रखना मेरी बात को, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता दिया मैंने, संकरण बताते समय, संकरण बताते समय, ये आप नोट डाउन कॉपी में प्रॉपर तरीके से करेंगे। संकरण बताते समय एक लोन पेयर को, वन लोन पेयर इज इक्वल टू वन सिग्मा बॉन्ड ऑन काउंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू एटम, ठीक है। यदि किसी परमाणु के पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचता है तो उसे एक सिग्मा बंध के बराबर मान लिया जाता है, किसके, क्या बताते समय, संकरण बताते समय, ठीक है, बताते समय मान लिया जाता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, एक सिग्मा, मेरी बात को ध्यान सुन लो, एक लोन पेयर बचेगा एक सिग्मा, दो बचेगा दो सिग्मा, तीन बचेगा तीन सिग्मा, ठीक है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, अभी मामला सेट करते हैं हमारे, ठीक है, इसका मामला सेट करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटी सी बात और बोलने जा रहे हैं, बस उसके बाद जो है ना हम क्वेश्चन पे बैठ आएंगे और धीरे धीरे एक दो क्लास के अंदर, एक दो लेक्चर के अंदर आपका संकरण भी क्लियर होने लगेगा। वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड
वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इक्वल टू वन सिग्मा बॉन्ड on one sigma bond on count of hybridization, on count of hybridization। एक सिग्मा बॉन्ड, एक उप सहसंयोजित बंध को एक सिग्मा बंध के बराबर माना जाता है संकरण बताते समय। एक उप सहसंयोजित बंध को एक उप सहसंयोजक बंध को संकरण बताते समय, एक उप सहसंयोजक बंध को संकरण बताते समय एक सिग्मा बंध के बराबर मान लिया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे बहुत बार गलती करते हैं इस केस में बच्चे बहुत बार गलती करते हैं। इसको बिल्कुल नोट डाउन करो, बहुत बार गलती होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत बार गलती होती है बच्चों से, ठीक है? तो आप इसे जो है नोट डाउन करें और स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन की तरफ। और मैं आपको दो तरीके बताऊंगा हाइब्रिडेशन के, और वो दोनों तरीके से आप किसी भी दुनिया के किसी भी कंपाउंड की हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो कभी कभी। एक पहला तरीका है, उसके बाद दूसरा, ठीक है? बोर्ड पर रेस कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से ना। मैं दोनों आपके कहने के अनुसार मैं दोनों चीजों को लिख रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों, क्योंकि कुछ बच्चों की बातें आ रही थी कि सर हिंदी में बोलो, जो कि मेरे लिए थोड़ी कष्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको करें, ठीक है? बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं, वहां से शुरू करते हैं ना। जैसे कि मैंने कहा कि जो भी एग्जांपल आपने भी किया था, जैसे मान लो मैंने कहा कि एसीटोन, तो एसीटोन का केमिकल फॉर्मूला है CH3। मान लो CH3COCH3 में आपसे कह दिया, पूछ दिया गया कि इसमें कार्बन की संकरण अवस्था बताओ क्या होगी, क्या होगी? इसमें कार्बन की संकरण अवस्था क्या होगी? इसमें प्रत्येक परमाणु की संकरण अवस्था क्या होगी? कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो आप कुछ नहीं करना है, आप बेटा सबसे पहले क्या करें, मेरी बात को ध्यान से सुने। आप कुछ नहीं करना है आपको, आप इसकी संरचना को ओपन कर लें, जो कि करने आपको आता है। आप इसकी संरचना को ओपन कर लें। अब मैं ओपन करने जा रहा हूं आपके आंखों के सामने। ये CH3 मैंने लिखा, ये C डबल बॉन्ड O लिखा, और ये मैंने लिखा C और C। ये जो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं हमारे, बहुत सारे टॉपिक क्लियर होने लगते हैं, ठीक है ना। यहाँ से बहुत सारी चीज क्लियर, देखो संकरण भी आपको क्लियर होने जा रहा है अभी हो गया। अभी आपने सिग्मा पाई निकाला, उसका उपयोग देखो यहाँ करने जाते हैं। अब मैंने आपको क्या बोला कि यदि जिस एटम के कांटेक्ट में दो सिग्मा है, किसी परमाणु के सापेक्ष सीधे सीधे दो सिग्मा है, तो sp संकरण होगा। 3 सिग्मा होंगे तो sp2 होगा, ये बात याद रखनी पड़ेगी। 4 होगा तो sp3 होगा, 5 के लिए sp3d, 6 के लिए sp3d2। ये बातें छोटी छोटी बातें याद रखनी पड़ेगी। अब अगर मैं बात करूं कि इस कार्बन की संकरण अवस्था क्या है, जैसे क्वेश्चन आ गया कि एसीटोन में CH3COCH3 में कार्बन की C की संकरण अवस्था बताओ, C की संकरण अवस्था बताओ, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, तो बेटा 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। हाँ तो बेटा ये था कि अब इसमें जो सिग्मा बॉन्ड है कितने हैं, 1 2 3 4। इस एटम के कांटेक्ट में कितने सिग्मा आ रहे हैं, 4 सिग्मा आ रहे हैं। तो 4 सिग्मा के लिए जो इसकी संकरण अवस्था हो जाएगी sp3, ठीक है? इसमें आगे इसमें कितने सिग्मा आ रहे हैं, इस एटम के कांटेक्ट में कितने सिग्मा है, इस कार्बन के सापेक्ष कितने सिग्मा है, एक ये 2 और एक ऊपर ये 3। तो 1 2 और 1 ये 3 हो गए तो क्या हो जाएगा, इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए तो sp3। ये सिंपल है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, कुछ है ही नहीं। ये बिल्कुल आसान, कुछ है ही नहीं, बिल्कुल आसान।
ये हो गया, ठीक है। अब चलो फिर नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो जैसे नेक्स्ट फिगर हमारे सामने आ गया, नेक्स्ट फिगर आ गया मेरे सामने इस तरह से, नेक्स्ट फिगर हमारे सामने आ गया इस तरह से ना, ऐसे आ गया। अब इसमें पूछ दिया गया, इसमें जरा बताओ मुझे, इसमें कार्बन की जो है संकरण अवस्था क्या है, ठीक है, कार्बन की संकरण अवस्था क्या है। तो बना लेते हैं, क्या करना है। ये कार्बन देखो, सीधी सीधी बात देखो, इस कार्बन के साथ कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड, 2 H लगा कर पूरा कर दो, 2 H लगा के पूरा कर लो। यहाँ पे 1 H लगा लो, यहाँ पर 2 H लगा लो, ठीक है ना। कार्बन की वैलेंसी पूरी कर लो, यहाँ पे पूरा है, यहाँ पे पूरा है, यहाँ पे C लगाओ और 1 H लगाओ। ये लो, देख लो कि इस एटम के कांटेक्ट में कितने सिग्मा बॉन्ड है, इस एटम के कांटेक्ट में कितने सिग्मा बॉन्ड है, आप ये देख लो, ध्यान से देखना, इस एटम के कांटेक्ट में कितने सिग्मा बॉन्ड है। मान लो इसमें बोल दिया कि ईच एटम का बता दो, प्रत्येक परमाणु का बता दो, इसमें कार्बन का भी बताना होगा, ऑक्सीजन का बताना होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, बता लेंगे, आराम से बता लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो 1 2 3 सिग्मा हो गए sp2, ये लो, 1 2 3 सिग्मा हो गए sp2, ये लो 1 2 3 4 सिग्मा हो गए sp3, ये लो 1 2 3 सिग्मा हो गए sp2, ये लो 1 2 सिग्मा हो गए sp, ये लो 1 सिग्मा 2 सिग्मा sp। अब ऑक्सीजन का बताना है, तो ऑक्सीजन के पास पहले से 2 लोन पेयर है और इसमें डबल बॉन्ड में क्या होगा, 1 सिग्मा होगा। तो आपको मैंने बताया था कि 1 लोन पेयर बराबर 1 सिग्मा, 2 लोन पेयर बराबर 2 सिग्मा, 2 सिग्मा ये हो गए और 1 सिग्मा ये वाला हो गया डबल बॉन्ड वाला, 3 सिग्मा हो गए। तो 3 सिग्मा का मतलब क्या हो जाएगा, sp2 हो गया, ये लो sp2 हो गया। तुरंत स्क्रीनशॉट लिया, इसको ध्यान से देखें, कहीं कोई कंफ्यूजन होगी कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना बेटा ना, बिल्कुल पूछना। ये हो गया फिगर आपका, ठीक है। जैसे मान लो नेक्स्ट फिगर आपका हो गया, नेक्स्ट हो गया आपका, ध्यान से देखना ना, सारे अच्छे प्रॉब्लम है, सारे अच्छे प्रॉब्लम है, बिल्कुल ध्यान से आप देखो। मान लो कि नेक्स्ट फिगर आपका आ गया, यही जो मैंने स्ट्रक्चर लिया था C2CN4। अब बोल दिया C2CN4 में सभी का बता दो, ईच एटम का बता दो, प्रत्येक परमाणु की संकरण अवस्था बता दो, जिसका पूछेगा उसका बता दो, जिसका पूछता है, जिसका कहता है ना, ऑप्शन वैसे रखे रहेंगे। तो चलो C2CN4 को खोल लेते हैं, खोल के चेक कर लेते हैं। स्ट्रक्चर तो मैंने बनाया था C2CN का, ये लो, ये लगा लो C, ये लगा लो C, ये लगा लो C, ये लगा लो C, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, बीच में डबल, ये यहाँ पे ट्रिपल, यहाँ पे ट्रिपल, यहाँ पे ट्रिपल, यहाँ पे ट्रिपल, यहाँ पे ट्रिपल। ये लो सिग्मा गिनती करो, इसमें सिग्मा गिनती करो, कितने सिग्मा है, 1 इस कार्बन के लिए 1 2 3 सिग्मा, 3 सिग्मा है तो sp2, 1 2 3 सिग्मा है तो sp2। इसमें कितने सिग्मा इस कार्बन के लिए, 1 सिग्मा और 1 सिग्मा, 2 सिग्मा sp। इस कार्बन में भी 2 सिग्मा है sp, इस कार्बन में भी 2 सिग्मा है sp, इस कार्बन में भी 2 सिग्मा है sp। ध्यान से देखो, ध्यान से sp होगा, ध्यान से देखना बेटा, हाँ sp होगा, ये हो गया, ये sp2 था, ये sp2 था, ये कार्बन sp। अब बात आती है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की आती है, ध्यान से। तो नाइट्रोजन के पास क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 तो बॉन्डिंग में चले, 3 तो बंद बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, यानी 1 लोन पेयर। तो 1 लोन पेयर सभी के पास है, 1 लोन पेयर। ध्यान से देखना, गलती होगी यहाँ पे, यहाँ पर गलती हो जाएगी। अगर आपसे ये पूछ दे कि C2CN4 में कार्बन और नाइट्रोजन की संकरण अवस्था क्या है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन इन C2CN4, तो क्या बोलोगे, कार्बन की जो संकरण अवस्था आ रही है वो 2 आ रही है, 2 तरह की आ रही है, एक तो आ रही है sp2, एक sp आ रही है, एक तो आ रही है कार्बन sp आ रही है और एक sp2 आ रही है। कार्बन की तो ये आ रही है, ध्यान से देखो आप, कार्बन की तो ये आ रही है, इस कार्बन की sp और इस कार्बन की sp2, कार्बन की संकरण अवस्था ये है। अब नाइट्रोजन की पूछ देगा,
तो नाइट्रोजन की पूछ देगा तो नाइट्रोजन के देखो तो एक लोन पेयर और एक सिग्मा इसके लिए, इसकी भी हो जाएगी sp, इसकी भी हो जाएगी sp, इसकी भी हो जाएगी sp और इसकी भी हो जाएगी sp। ठीक है बेटा, sp हो गई, sp हो गई, ठीक, ये sp हो गया। तो नेट क्या आ रहा है निकल के, नेट निकल के क्या आ रहा है, अगर हमसे ये कह दे कि C2CN4 में कार्बन और नाइट्रोजन की संकरण अवस्था क्या है, तो ऑप्शन आपका होना चाहिए, ऑप्शन जो होगा आपका वो होना चाहिए sp एंड sp2, क्योंकि नाइट्रोजन की भी sp आ रही है, इसमें कार्बन की भी sp है एक, तो sp तो कॉमन ही आ रहा है, तो sp और एक अलग sp2 आ रहा है, तो sp एंड sp2, अब कार्बन नाइट्रोजन दोनों की, और अगर केवल कार्बन की पूछ रहा है तो भी यही आएगी। यदि कार्बन की पूछ रहा है केवल कि C2CN4 में कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट कितनी है, तो भी यही आंसर आएगा। C2CN4 में कार्बन और नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन स्टेट की संकरण अवस्था क्या है, तो भी यही आंसर आएगा। ध्यान रखना, मामला फंस जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का भी तो यहाँ पे sp ही आ रहा है, यहाँ कार्बन का sp है, एक कार्बन की दो आ रहे हैं, एक sp और एक sp2, नाइट्रोजन का sp, तो कॉमन तो sp आ ही गया और एक sp2 हो गया। तो C2CN4 में कार्बन और नाइट्रोजन की संकरण अवस्था क्या है, ऑप्शन sp, sp2, इस पे आप टिक मारोगे। C2CN4 में कार्बन की संकरण अवस्था क्या है, तो भी यही आंसर आएगा, बदलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना, इस बात का आपको ध्यान रखना। ठीक, आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं, एक अगला प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है, फिर बाद में और भी बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं ना। जैसे मान लो कि क्वेश्चन आया था कि OF2 में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, OF2 में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, OF2 में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ OF2 में कुल इलेक्ट्रॉन, कुल लोन पेयर की संख्या कितनी है, कुल एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी है, कुल एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी है, कुल एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी है, ठीक है, युग्मों की संख्या कितनी है, कितनी, ठीक है बेटा, कितनी, OF2 में ये जेई ने पूछा हुआ क्वेश्चन ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले, आंसर देख लेते हैं, सब कुछ बात हो सकती है OF2 में, जस्ट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। OF2 की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो वाटर की तरह ही तो है, OF, ये लो, ये बना दिया OF2 में। लोन पेयर की संख्या पूछा, टोटल लोन पेयर की पूछा था, सेंट्रल एटम की बात नहीं किया था, कुल लोन पेयर की संख्या पूछा था, टोटल लोन पेयर की। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6। अब इस ऑक्सीजन का दो बॉन्डिंग में चलाते हैं, और फ्लोरीन का, जैसे फ्लोरीन के पास कितने होते हैं, 7, ऐसे समझो ना, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 6 और 1 यहाँ पर लेते हैं, ऐसे फिगर बना लो आप, इसका फिगर ऐसे बनाओ, ये फ्लोरीन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 6 7, यहाँ पर O ले लो, और यहाँ पे फिर 1 2 3 4 5 6 7। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 4, इसका थोड़ा क्रॉस कर लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन के पास 6। तो ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बना सकता है, डबल 2 ही बॉन्ड, तो इसने एक इसके साथ बना दिया, एक इसने इसके साथ बना दिया, तो जब बनाया तो स्ट्रक्चर ये कैसे सामने आया, ये F हो गया, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड F। अब इसके कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसके
2 यहाँ पे बच रहे हैं ऊपर, 4 तो इसके हो गए, और 1 2 3, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, ये हो गया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो गए? 3 3 6 2 8, आंसर हो गया 8 लोन पेयर। अगर हमसे कह दें कि OF2 में ऑक्सीजन और फ्लोरीन की संकरण अवस्था क्या है? OF2 में ऑक्सीजन और फ्लोरीन की संकरण अवस्था क्या है? ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन की संकरण अवस्था क्या है? अगर इसकी बात कर लीजिए, हाइब्रिडेशन स्टेट की बात कर लिया जाए, हाइब्रिडेशन स्टेट की बात कर लिया जाए, संकरण अवस्था क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 3 सिग्मा और 1 सिग्मा, ये 4 सिग्मा, sp3 हो जाएगा बेटा। इसकी भी sp3 हो जाएगी। ऑक्सीजन की देखो, एक सिग्मा, 2 सिग्मा, और 2 लोन पेयर है तो 2 सिग्मा, इसकी भी sp3 हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? इन दोनों की जो संकरण अवस्था आएगी वो बेटा क्या आएगी? sp3 ही आएगी। दोनों की बात सेम आएगी, ऑक्सीजन की भी और फ्लोरीन की, दोनों की संकरण अवस्था सेम आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, और बेटा हम लोग फिर नेक्स्ट मिलते हैं ना, नेक्स्ट की क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।